सीनियर सहाफ़ी और तज्ज़िया कार रऊफ़ कलास्रा ने ईरानी क़यादत की जानिब से मुज़ाकरात के दूसरे राउंड के लिए इस्लामाबाद आने से इनकार को पाकिस्तान के लिए एक मनफ़ी सिफ़ारती पेशरफ़्त करार देते हुए कहा है कि इस फ़ैसले के दूररस असरात मुरतब हो सकते हैं। उनके मुताबिक अगर ईरानी क़यादत को अमरीका के साथ ताल्लुकात की नौइयत और शिद्दत का पहले से अंदाज़ा था, तो इन्हें इब्तिदाई मरहले में ही मुज़ाकरात में शिरकत से इनकार कर देना चाहिए था। उन्होंने कहा कि सिफारतकारी में तसलसल और एतमाद बुनियादी अहमियत रखते हैं। जब कोई मुल्क मुज़ाकरात की मेज़ पर आ बैठता है तो फिर इसके इत्तेहादी ममालिक भी इस अमल का हिस्सा बन जाते हैं। ऐसे में दोस्त मुल्क की कोशिशों और सहूलतकारी का एहतराम करना ज़रूरी होता है। ईरानियों को चाहिए था कि वो दूसरे राउंड के लिए इस्लामाबाद आकर अपनी पोजीशन वाज़े करते, चाहे वो अमरीका के साथ किसी भी किस्म के मुआहदे से इनकार ही क्यों न कर देते। रऊफ़ कलास्रा ने अपने सियासी तज़किये में पाकिस्तान के किरदार को गैर मामूली करार देते हुए कहा कि जिस तरह पाकिस्तान ने ईरान के लिए खुलकर सिफारती और इखलाकी हिमायत फराहम की, इसकी मिसाल दुनिया में कम ही मिलती है। उन्होंने कहा कि पाकिस्तान ने न सिर्फ आलमी सतह पर ईरान के मौक़िफ़ को समझने की कोशिश की, बल्कि अमरीका को भी इस बात पर आमादा किया कि वो कशीदगी में मज़ीद इजाफा न करे और मुज़ाकरात की तरफ आए। उन्होंने ईरान और भारत के ताल्लुकात का हवाला देते हुए कहा कि माजी में ईरान भारत के ज़्यादा करीब समझा जाता रहा है, ताहम हालिया बहरान में भारत का रवैया खुद ईरानियों के लिए हैरानकुन होना चाहिए। उनके मुताबिक इसराइली और अमरीकी हमलों के बाद ना तो भारतीय क़यादत ने ईरान के साथ इज़हार हमदर्दी किया और न ही ईरानी क़यादत पर हमलों की मज़म्मत की गई। रऊफ़ कलास्रा का कहना था कि भारतीय वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी ने ईरान और अमरीका की जंग के मामले पर न सिर्फ खामोशी इख्तियार की, बल्कि हमलों से कबल इसराइली क़यादत के साथ करीबी ताल्लुकात का इज़हार भी किया। उनके मुताबिक ये तर्ज़ अमल ईरान के लिए एक वाज़ेह पैगाम होना चाहिए था कि खित्ते में इसके हकीकी दोस्त कौन हैं। उन्होंने मीडिया के किरदार पर भी सवालात उठाते हुए कहा कि इस वक्त भारतीय टीवी चैनल्स पर ईरानी सहाफ़ियों, यूनिवर्सिटी प्रोफेसर्स और दानिशवरों को मुसलसल मदऊ किया जा रहा है, जहां इनसे पहला सवाल ही पाकिस्तान के खिलाफ मनफी अंदाज में किया जाता है। ताहम उन्होंने अफसोस का इजहार किया कि ईरानी मेहमान इन प्रोग्राम्स में भारत के रवैये पर कोई संजीदा या तनकीदी मौक़िफ़ इख्तियार नहीं करते। हालांकि इन्हें ये सवाल उठाना चाहिए था कि जब ईरान पर हमले हो रहे थे तो भारत कहाँ खड़ा था। रऊफ़ कलास्रा ने कहा कि पाकिस्तान गुज़िश्ता बरस जून में भी इसराइल अमरीका की तरफ से होने वाले हमलों के बाद ईरान के साथ खड़ा हुआ था और हालिया बहरान में भी इसने कलीदी किरदार अदा किया। उनके मुताबिक पाकिस्तान ने अपने अमरीका के साथ ताल्लुकात को इस्तेमाल करते हुए ईरान को मुमकिना बड़े नुकसान से बचाया और इसे मुज़ाकरात की मेज़ तक लाने में मदद दी। उन्होंने कहा कि ये कोई राज नहीं कि पाकिस्तान का माजी में अमरीका के साथ झुकाव रहा है, मगर इसी ताल्लुक को ईरान के फ़ायदे के लिए इस्तेमाल किया जा सकता था। उन्होंने बताया कि पाकिस्तान का एक आला सतही वफ़द जनरल आसिम मुनीर की ज़ेर क़यादत ईरान में 3 दिन तक मौजूद रहा, जिसका मकसद एतमाद साजी और मुज़ाकरात की राह हमवार करना था। ऐसे में ईरान पर इखलाकी जिम्मेदारी आयद होती थी कि वो इस्लामाबाद आकर मुज़ाकरात के अमल को आगे बढ़ाता। उनके मुताबिक ईरान इस्लामाबाद आकर अमरीकी वफ़द से मुलाकात के बाद अपनी शराइत वाज़े कर सकता था, मसलन ये कि पहले समंदरी नाकाबंदी ख़त्म की जाए, तभी किसी मुआहदे पर बातचीत हो सकती है। कलास्रा ने खबरदार किया कि इस्लामाबाद आने से इनकार का असर न सिर्फ पाकिस्तान के अमरीका के साथ ताल्लुकात पर पड़ेगा, बल्कि इससे पाकिस्तान का तासुर भी मुतासिर हो सकता है, जो बतौर सालिस अपना किरदार अदा कर रहा था। उनके मुताबिक इस फैसले का सबसे ज़्यादा नुकसान खुद ईरान को हो सकता है, क्योंकि वो एक ऐसे मौके से महरूम हो गया जहां वो अपनी सिफारती पोजीशन मजबूत कर सकता था। उन्होंने कहा कि अगर ईरानी वफ़द 21 अप्रैल को इस्लामाबाद आ जाता तो कभी इम्कान था कि अमरीकी नायब सदर JD वेंस मुज़ाकरात को हतमी मरहले में दाखिल करने के लिए समंदरी मुहासरा ख़त्म करवाने में किरदार अदा करते। उनके मुताबिक इस तरह एक बड़ी पेशरफ्त मुमकिन हो जाती जो खित्ते में कशीदगी कम करने में मददगार साबित होती। रऊफ़ कलास्रा के मुताबिक मौजूदा सूरत हाल में असल मसला सिर्फ पॉलिसी नहीं बल्कि रवैये भी हैं। उन्होंने कहा कि अमरीका और ईरान दोनों की जिद, अना, तकब्बुर और गुरूर इस बुरहान को तूल दे रहा है, जिसके असरात न सिर्फ खित्ते बल्कि आलमी सतह पर महसूस किए जा रहे हैं। उनके बकौल अगर दोनों फरीकैन लचक का मुजाहरा करें और मुज़ाकरात की मेज़ पर बैठ जाएं तो न सिर्फ पूरी दुनिया में कशीदगी कम हो सकती है, बल्कि एक पायदार हल को भी मुमकिन बनाया जा सकता है।
YouTube पर गूगली न्यूज देखने के लिए youtube.com की सर्च बार में गूगली न्यूज टीवी टाइप करें। गूगली न्यूज के पेज पर सुर्ख रंग के सब्सक्रिप्शन वाले बटन पर क्लिक करना ना भूलिए। YouTube पेज पर अपलोड होने वाली वीडियोस से बाखबर रहने के लिए बेल आइकन पर क्लिक कीजिए। आपको हर नई वीडियो के बारे में नोटिफिकेशन मौसूल हो जाएगा।